5 ऐसी बातें जो बच्चे की परवरिश पे बहुत असर डालती हैं और आपको इन बातों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। काम करने वाले होते हैं, उन्हें आप नौकर या काम करने वाली बाई इस तरह से एड्रेस करते हैं, चाहे ऑफिस में हो चाहे घर में हो, तो बच्चे के दिमाग पे भी वही असर पड़ता है कि जो लोग हमसे नीचे काम करते हैं या हमसे इज़्ज़त ना दें, तो बड़ा होके ऐसे लोगों की इज़्ज़त कभी करना नहीं सीखेगा। आप उन्हें हेल्पर बुला सकते हैं कि हमारी हेल्प करते हैं। ये हमारे इसका टॉपिक भी होता है कि हेल्पर्स में ही आते हैं, तो आप उन्हें हेल्पर्स एड्रेस कीजिए ताकि बच्चों को समझ में आए कि जो हमसे नीचे काम करते हैं, जो हमसे कम पैसे वाले या गरीब हैं, उन्हें हमें पूरी इज्जत और सम्मान देना चाहिए। कभी भी जब बच्चा 5 साल से ऊपर का हो जाए, 4 साल से ऊपर का हो जाए, तो आप एज अ पेरेंट, मम्मी हो या पापा हो, उनके सामने कपड़े मत चेंज कीजिए। जी हाँ, मैं कई पेरेंट्स को देखती हूँ कि वो बच्चों के सामने ही कपड़े चेंज करते हैं क्योंकि बच्चा सब और इससे ही उसकी प्रवृत्ति में बदलाव आ सकता है। तो कोशिश आपको ये करनी है कि जब आप कपड़े चेंज करें, आप दूसरे रूम में चले जाएं और बच्चे को भी यही सिखाएं कि तुम्हें कपड़े दूसरे रूम में जाके चेंज करने सेपरेटली। अब तुम बड़े हो चुके हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। तीसरी बात बहुत इम्पॉर्टेंट, कभी भी यहाँ वहाँ चीज़ें फेंकना या थूकना, ये बहुत गलत आदत होती है। मैं कई जगह देखती हूँ, टॉफ़ी खाई, चॉकलेट खाई, घर में रैपर फेंक दिया, चिप्स खाए, घर में रैपर फेंक दिया, कोई है ना बिल्स हैं उनको फाड़ करके वहाँ फेंक दिया, कोई कागज़ है उसको फेंक दिया। ये बच्चों में भी वही आदत डालता है। उन्हें सिखाइए कि कार हो, घर हो या रोड हो, डस्टबिन में कचरा डालें। बाहर के देशों में फ़ाइन लगता है जो हम थूकते हैं। जापान में कभी भी सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं होते स्कूल में, क्योंकि वहाँ के बच्चे खुद ही अपनी सुरक्षा करना और हर चीज़ का ध्यान रखना अच्छे से जानते हैं। ये उन्हें बचपन से ही सिखा। खाना खाएं तो टीवी ना चलाएं, किसी की बुराई ना करें, झगड़ा ना करें, लड़ाई ना करें जब भी आप खाना खाएं, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, ये ज़रूरी है। बच्चा भी वही सीखेगा, नहीं तो खाना खाते समय वो दूसरे की बुराई करना, लड़ाई झगड़ा करना, बातें करना और टीवी देखते हुए खाना खाना। 5वीं बात, छोटी से छोटी रकम हो, चाहे 1 रुपये का सिक्का हो, 5 का सिक्का हो या 10 का नोट हो या 50 का नोट हो, उसे वैल्यू सिखाइए। ये नहीं कि आप कहीं 100 का नोट या 500 का नोट तो अच्छे से संभाल के रखो और 1 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का नोट यूँ ही फेंक दो या टेबल पे रख दो। उसे कभी भी छोटी रकम की वैल्यू नहीं पता चलेगी। जब आप बचपन से उसे छोटी रकम सिखाएंगे, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, ये भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 99 में 1 रुपये अगर कम हो तभी 100 नहीं बन सकता। 1 रुपये से ही वो कंप्लीट होकर 100 बनता है। उसे हर छोटी चीज़ की वैल्यू सिखाइए, तभी वो पैसे की कदर करेगा। पैसे की वैल्यू इम्पॉर्टेंट है। तो आपको 5 बातों का हमेशा ध्यान रखना बच्चों के सामने।